फाज़ले बरेलवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, आपने ईमान वालों के लिए यूं फरमाया, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदरी काली है। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदरी काली है। सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। और सोना पास है, सोना जंगल, सोना जहर है, उठ प्यारे। सोना पास है, सोना जंगल, सोना जहर है, उठ प्यारे। तू कहता है मीठी नींद है, तेरी मत ही मारी है। तू कहता है मीठी नींद है, तेरी मत ही मारी है। हज़रात मोहतरम, हमारा अल्लाह जो हमारा खालिक को मालिक है, हम सब का अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब बंदे और रसूल हैं। अल्लाह राजी हो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, अल्लाह राजी हो हजरत उमर फारूक आज़म से, अल्लाह राजी हो हजरत सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन से, अल्लाह राजी हो हजरत मौला अली शेर खुदा हैदर कर्रार से, अल्लाह राजी हो हजरत इमाम हसन मुजतबा से, अल्लाह राजी हो हजरत इमाम हुसैन शहीदान करबला से, अल्लाह राजी हो सरकार गौसुल आजम से, अल्लाह राजी हो हजरत गरीब नवाज से, अल्लाह राजी हो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से, अल्लाह राजी हो हजरत मुनव्वर शाह इलाहाबादी से, अल्लाह राजी हो हर सहाबी से, अल्लाह राजी हो हर अल्लाह के वली से। अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अजीम है, हम उस हबीब के मानने वाले हैं जिस हबीब ने हमें ये अकीदा दिया। वही रब है जिसने तुझको हमदन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, वो कुरान जो मोमिनों के लिए हिदायत है, उसमें शक करने वाला मुसलमान हो नहीं सकता। अल्लाह करीम कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इस चीज को हर नमाज में नमाजी पढ़ता है। बार बार अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में नमाजी हर नमाज में हर रकात में अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये कहता है, अल्लाह मुझे सीधा रास्ते पर चला, अल्लाह मुझे सीधा रास्ते पर चला। तो नमाजी अगर नमाज में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम तक पहुंचे और रुक जाए तो कुरान कहता भी बात पूरी नहीं हुई। अगर बात पूरी करनी है तो अगली आयतों को पढ़ना होगा। तो अगली आयतें पढ़ेंगे तो देखिए इहदिनस सिरातल मुस्तकीम किसका रास्ता है। अल्लाह फरमाता है, अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। सिरातल मुस्तकीम वो रास्ता है जिन पर इनाम वाले चलते हैं। सिरातल मुस्तकीम वो रास्ता है जिन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का इनाम हुआ। वो लोग हैं जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ। तो मालूम हुआ कि कुछ बंदे हैं जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ, जिनसे अल्लाह राजी है,
जिनसे रसूल राजी है वो बंदे एक हैं, और एक बंदा है जिन पर अल्लाह की लानत हुई, फटकार हुआ। अनअमता अलैहिम कह रहा है कि देखिए सिराते मुस्तकीम वो रास्ता है जिस पर हमारे असलाफ चलते हैं, जिन पर हमारे असलाफ चलते हैं। कुरान करीम अगली आयत में हमें बतला रहा है इनाम पाने वाली जात कौन है। तो कुरान कहता है मिनन नबीयीना व सिद्दीकीना व शुहदाए व सालिहीन। कुरान कहता है इनाम पाने वाले ये सिद्दीकीन की जमात है, सालिहीन की जमात है, औलिया की जमात है। यही वो लोग हैं जिनसे अल्लाह राजी है, और हमें वो लोग हैं जिनका रसूल जिंदा है। बोलिए सुभान अल्लाह। हमें वो लोग हैं जिनका रसूल जिंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज की ये महफिल मुबारका शादी के मौके पर रखी गई, और इसी महफिल में तहफ़्फ़ुज़ अक़ायद का भी बाज़ाब्ता आप हज़रात को बताया जाएगा आखिर हमारा अकीदा क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा अकीदा वो अकीदा है जो सिद्दीक़ अकबर का अकीदा है, जो उमर फारूक आज़म का अकीदा है, जो उस्मान गनी का अकीदा है, जो मौला अली का अकीदा है, जो करबला के जानिसार का अकीदा है, जो गौसुल आज़म का अकीदा है, जो गरीब नवाज का अकीदा है। इमाम फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार सहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हज़रात मोहतरम, कुरान करीम ये ऐसी किताब है, उलमा फरमाते हैं कि हर बंदा कुरान पढ़ता है लेकिन समझते बहुत कम लोग हैं। कुछ बंदे ऐसे हैं, मेरे आका फरमाते हैं कुर्बे क़यामत ऐसे लोग भी आएंगे जो कुरान तो पढ़ेंगे लेकिन कुरान उनकी हलक से नीचे नहीं जाएगा, कुरान उनकी हलक से उतरेगा नहीं। बड़े अच्छे कार्य होगा लेकिन ईमान अंदर दाखिल न होगा। ऐसे लोगों से बचकर रहना, ऐसे लोगों से दूर रहना। कुरान कहता है ऐसे लोग भी आएंगे जिनकी हलक से कुरान नहीं उतरेगी, लेकिन तुम उनकी किरा सुनोगे तो कहोगे हम तो कुछ भी नहीं, हम तो कुछ भी नहीं। लेकिन नबी फरमाते हैं वो कुरान बहुत अच्छा पढ़ेगा लेकिन कुरान उसकी हलक से नीचे नहीं उतरेगा। इसलिए ईमान का नूर उसके दिल में दाखिल ही नहीं हुआ, ईमान का नूर उसके दिल में दाखिल ही नहीं हुआ। हज़रात मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात के लोग हैं। कुरान की तफसीर तर्जुमा तो हर एक ने किया और हर एक ने करके बतलाया, तो लोगों ने भी देखा कि कुरान लिखने वालों ने कुछ ने लिखा माज़अल्लाह कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। बोलिए माज़अल्लाह। वो भी कहते हैं हम तर्जुमा करते हैं, वो तर्जुमा करते हैं तो लिखते हैं कि अल्लाह झूठ बोल सकता है माज़अल्लाह। वो तर्जुमा करते हैं तो कुरान में लोगों को सामने तो लगता है ये प्याला शराब का प्याला नहीं, ये प्याला शहद का प्याला है। लेकिन यही दीन के ठेकेदार जो कहते हैं हम कुरान वाले हैं, हम अहले हदीस हैं, हम अहले कुरान हैं, लेकिन उनसे उनका हाल देखिए, उनका अकीदा चेक करिए तो बोतल तो शहद की है लेकिन जहर पिलाया जा रहा है। बोतल तो शहद की है, देखिए बोतल तो शहद की है लेकिन शराबन तहूरा नहीं, शराबन धतूरा पिया जा रहा है, शराबन धतूरा पिया जा रहा है।
यही हाल इन फिरकावारों का है। आप बताइए, एक उलझा हुआ इंसान हो, आप देखते होंगे चौक चौराहे पे एक सवारी आती है, उसको कई लोग घसीटते हैं, ए बंदे मेरी सवारी पे बैठ जा, वो कहता है मेरी पे बैठ जा, वो कहता है मेरी बैठ जा, तो वो परेशान होकर कहता है मुझे कहीं नहीं जाना भाई, छोड़ दो मुझको, मुझे कहीं नहीं जाना। यही हाल आज फिरकावारों का है। वो घसीटते हैं एक आम मुसलमान को, हर एक घसीट रहा है। आओ मैं दलील देता हूँ, आओ मैं कुरान पेश करता हूँ, आओ मैं दलील देता हूँ। ये तरीका आज बदमज़हबों का है। वो लोग ये काम करते हैं, एक मुसलमान को उससे कंफ्यूज करते हैं, उसे परेशान करते हैं। वो कहता है मुझे कहीं नहीं जाना। अब बताइए, अगर कोई बंदा कहे सब झूठे हैं, तो ये हो सकता है कि सब झूठे हों? नहीं हो सकता। ये हो नहीं सकता कि हर एक सब झूठे हों। अगर सब झूठे होंगे तो आज कयामत आ जाएगी। आज अगर कोई बंदा ये कहे सब सच्चे हैं, ये भी नहीं हो सकता। इसलिए हर सच्चा आदमी कौलो फेल से अच्छा होता है, अपने किरदार से अच्छा होता है, अपने गुफ्तार से अच्छा होता है। तो हर एक, अगर कोई कहे सब बुरे हैं, ये भी नहीं हो सकता। सब अच्छे हैं, ये भी नहीं हो सकता। तो तुम्हें पहचानना होगा। आज तो बड़ा दिमाग हमारे पास है। हम बाजार जाते हैं तो सबसे अच्छा कपड़ा कहाँ है, हम टटोल के लेते हैं, टटोल की पहचान कर लेते हैं किसकी दुकान में सबसे अच्छा माल है। माल तो सब रखते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं जाते दूसरे की दुकान पे, अच्छा क्यों तलाशते हैं? जब आप कपड़े में इतनी पहचान करते हैं कि ये चीज इसकी दुकान पे जाइए तो चीज अच्छी मिलेगी, अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। आप घी लेंगे ना, घी, अब उसमें भी लिखा रहता है देसी घी, कहना पड़ता है हाँ ये देसी घी है। हजरात मोहतरम समझ जाइए, अगर हम कपड़े लेने में, अपने आप को संवारने में इतना फिक्रमंद है कि हम टटोल के लेते हैं कपड़े कहां से लेना है, तो हमें फर्क करना होगा हजरात मोहतरम के दीन कहां से लेना है, दीन किससे लेना है। हर एक की बात मान ले, ये कैसा मैटर है, हर एक को मान लेते हैं, ये कैसा मैटर है। हमें ये कहना होगा, जिस तरह हम कपड़े में तमीज करते हैं, इसकी दुकान से लेंगे, ये माल अच्छा है तो हम उस बंदे से दीन लेंगे जिसके दिल में इसके मुस्तफा है, जिसके दिल में इसके मुस्तफा है, उससे हम दीन लेंगे, उससे हम कुरान लेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सीरते मुस्तफा, नारे तकबीर। हमें कहां से क्या लेना है, आपको तमीज होना चाहिए। लोग कहते हैं कि हम तो सबको सुनते हैं, सबको मानते हैं, ये कैसे हो सकता है? अगर तू सिद्दीक अकबर का मानने वाला है तो क्या तू अबू जहल को मानेगा? हो नहीं सकता। वो भी तो मक्के का है, तो मानते क्यों नहीं? हम फख्र से कहते हैं हम सिद्दीक अकबर वाले हैं, हम उमर फारूक आज़म वाले हैं, हम उस्मान गनी वाले हैं, हम मौला अली वाले हैं। इसलिए जो नबी का हो जाता है सारी खुदाई उसकी हो जाती है, सारे ज़माने उसके हो जाते हैं। इसलिए याद रखिए, अकीदा दुरुस्त कीजिए, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, साहबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत हो माशाअल्लाह। आगे लिखते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम रसूलुल्लाह के, बोलिए जन्नत रसूलुल्लाह। अभी सारा मैटर आपको हजरत बताएंगे, हम तो बस मुख्तसर से काम कर रहे हैं। देखिए अहले सुन्नत ये सिर्फ एक
मानने का नाम नहीं, बल्कि अहले सुन्नत में हो तो इससे जानिए, पढ़िए, पूछिए, हर एक के फॉलोअर न बनिए। हर एक को अच्छा कहने वाला अबू जहल को भी बाप बना लेता है, हर एक को अच्छा कहने वाला यजीद की भी तारीफ करने लगता है। ऐसा ना हो कि तुम गुस्ताख को फॉलो करते रहो और तुम भी यजीद के नारे लगाना शुरू कर दो। ऐसा ना हो, आप हुसैनी हैं और हुसैनी एक हो तब भी उसमें दम होता है, 1 लाख हो तब भी उसमें दम होता है। हम तादाद नहीं देखते, हम तो हक देखते हैं। जहां हक होगा अहले सुन्नत वही होंगे, जहां हक होगा अहले सुन्नत वही पाए जाएंगे। हज़रात मोहतरम, ये हमारा अकीदा है। आप किसी मैटर में बात कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह आज नहीं जवाब देंगे ना तो कल आपको जरूर जवाब दे देंगे इंशाअल्लाह। और देखिए, हम तो कंफ्यूज करते हैं उलमा से सवाल कर करके, अगर वो आपका सही वक्त पे जवाब न दे पाए तो हम कहते हैं हजरत को मालूम नहीं, जाने दीजिए, किसी बड़े हजरत को पकड़िए। ऐसा नहीं है। उलमा फरमाते हैं कि अगर किसी ने सवाल किया और आप उसका सही जवाब जानते हैं तो जवाब दीजिए, वरना आप कल जवाब दीजिए। आप वाहवाही के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप गलत सलत बयान कर दीजिए, उधर वाहवाही हो जाए, इधर गुनाह हमारे सर पे लग जाए। ये हक नहीं है। हक तो ये है कि हम अगर ना आता हो तो उलमा से पूछकर, अपने बड़ों से पूछकर आपको बताएंगे। इसमें बेइज्जती की बात नहीं है, इसमें तो फख्र की बात है कि हम उस चीज को जानकर आपको बताएंगे, उस चीज को आपको पढ़कर बताएंगे। तो आप उलमा को भी हकारत से न देखिए। अगर ये बयान करते हैं सुन लीजिए, सही बयान करते हैं तो मान लीजिए, वरना उनकी बात वाली बात भी आप उनकी एक्सेप्ट कीजिए। इसलिए उलमा, उनके पास एक काम नहीं हजारों काम रहता है। आप जैसे हजारों लोग उनको मिलते हैं और उन्हें हर एक को जवाब देना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी उलमाए किराम जो हमारे हैं वो आखिरी जमाने से उस जैसे यजीद को भी जवाब देते आ रहे हैं, अबू जहल को भी जवाब देते आ रहे हैं, यजीद जैसे मुनाफिक को भी, कमीने को भी वो जवाब देते आ रहे हैं। तो हर एक को जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह। हमारी तरफ से पूरी आपको मुसफ़्फ़िक भरा जवाब अता किया जाएगा इंशाअल्लाह। अहले सुन्नत ऐसी जमात है, याद रखिए, जितनी जमात बनी है ना, ये अहले सुन्नत को तोड़ तोड़ कर बनी है, तोड़ तोड़ कर बनी है। इसलिए कि शैतान और कहीं नहीं जाता, इसलिए कि सब तो भाई हो गए। शैतान कहीं नहीं जाता, वो शैतान इसी अहले सुन्नत में आता है, फिर उनमें टुकड़े करता है, टुकड़े करके ले जाता है। ये तो नफ्सी नफ्सी का दौर है। हुजूर फरमाते हैं जमाना ऐसा आएगा ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा। ईमान बचाना गोया हाथ में आग लेने के बराबर हो जाएगा। ईमान के लुटेरे गली कूचों में घूम रहे हैं, अपने ईमान को आप बचाइए। इसलिए अकीदे अहले सुन्नत को मानिए। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। आप हम कहते हैं ठीक है गुनहगार है, लेकिन गद्दार तो नहीं। गुनहगार है, मानते हैं गुनहगार है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गद्दार ना होइए। गुनहगार तो चल जाएगा लेकिन गद्दार नहीं चलेगा। वो दरबारे मुस्तफा है, वहां मिलता है बिन मांगे, वहां से हाथ खाली, गैर भी जाया नहीं करते। मेरे हुजूर फरमाते हैं, हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीका, आप फरमाते हैं जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए। बोलिए सुभान अल्लाह। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। अकायद हमारे अल्हम्दुलिल्लाह
वही है जो सिद्दीक अकबर का अकीदा था, उमर फारूक आजम का अकीदा था, उस्मान गनी का अकीदा था, मौला अली का अकीदा था। हज़रात मोहतरम, तर्जुमा सबने किया और सबने करके बताया, लोगों ने उसकी तमीज भी की, लेकिन वो तर्जुमा जो तर्जुमा सरकार आला हजरत का, बोलिए सुभान अल्लाह, जिसके तर्जुमा पे मक्का के उलमाए किराम भी फख्र फरमाया करते हैं, जिसके तर्जुमा पे मदीने के उलमाए किराम फख्र फरमाया करते हैं। आप गैरों का तर्जुमा पढ़िएगा तो वो तो बेकी बात करता है। वो कहता है अल्लाह भी लोगों से मजाक करता है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। और आला हज़रत का तर्जुमा पढ़िए तो आप लिखते हैं तर्जुमे में, अल्लाह अपनी शान के मुताबिक अल्लाह मुस्कुराता है। और दूसरों ने लिखा उनके साथ भी अल्लाह कह लगाता है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, सबने लिखा शुरू अल्लाह के नाम से। बताइए अल्लाह पहले है कि शुरू? बोलिए अल्लाह है। जब शीन रे वाव ऐन नहीं होगा तब भी अल्लाह होगा। जब कुछ भी नहीं था तब भी अल्लाह था, जब कुछ ना होगा तब भी अल्लाह होगा। तो बताइए पहले अल्लाह होना चाहिए कि पहले शुरू? पहले अल्लाह। और आप तर्जुमा पढ़िए आला हजरत का, आप लिखते हैं अल्लाह के नाम से शुरू। पहली गलती पकड़ी गई, चोर की पहली चोरी पकड़ी गई। जिसने शुरू में इतनी गड़बड़ी की हो उसने कुरान में कितनी गड़बड़ी की होगी। वाकई अगर एक समंदर में पूरा शहद हो, उसमें एक कतरा शराब का डालिए तो सब खराब हो जाता है। इसी तरह अगर अकीदा गड़बड़ है, एक कतरा शराब का आया गए तो अकीदा गया काम से। ईमान बचाना मुश्किल, दौरे हाजिर में ईमान बचाना मुश्किल है। इसलिए हर एक कुरान की दलाइल दे रहा है, हम हक पर हैं। हर एक कह रहा है हम हक पर हैं। हम कहते हैं ठीक है, उनकी भी सुनिए। तो देखिए, जिसको कहते हैं डॉक्टर जाकिर नायक, वो कहता है माज़अल्लाह इतनी टाइट पहन के, वो कहता है इस दौर में तो रसूलुल्लाह से मांगना भी शिर्क है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। जो कहे रसूलुल्लाह से मांगना शिर्क है, वो कैसे मुसलमान है? उसने बड़ी तबलीग की होगी, बड़े नंबर बताता होगा। अरे नंबरी नंबर बताता है, नंबर बताता है, लेकिन वो ईमान वाला नहीं बनाता, बल्कि गुमराह बनाता है, मुसलमानों के ईमान को लूटता है। और वो झूठे तर्जुमे भी करके लोगों को बहकाता है। उसके बहकावे में आकर अपना ईमान को ज़ाया न कीजिए। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो आप कहते हैं हम सबको सुनेंगे, ठीक है सबको सुनिए, लेकिन आप जब कंफ्यूज होंगे ना तो आपको लौट कर फिर उलमा की बारगाह में आना पड़ेगा, फिर उलमा बताएंगे आप कहाँ गए थे, कहाँ से लौट के आ रहे हैं। देखिए, हम किसी के पास जाते हैं तो क्या उससे अपना अकीदा लेकर आते? नहीं लेके आते। हमारा तो काम ही है लोगों के काम करना। हम तो दूसरे मजहब के लोगों के पास भी जाते हैं, तो क्या हम उनका अकीदा लेकर घर आते हैं? नहीं लेके आते। लेकिन अफसोस की बात है, लोग यहाँ से जाते कमाने के लिए, अकीदा लेके आते हैं, गंदा अकीदा लेके आते हैं और कहते हैं माज़अल्लाह अभी हम ठीक नहीं थे, अभी ठीक हो गए हैं। बाप दादा को कहते हैं वो तो मुशरिक मर गए, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अब सही हुए हैं, पहले ठीक नहीं थे। मैं कहता हूँ ठीक है, तू इसी तरह बकते जा, फिर तू अपने जबान से कहेगा मेरे वालिद मेरे वालिदैन ईमान पे नहीं थे, वो तो मुशरिक मरे। तू भी कहेगा, तू भी अपनी जबान से कहेगा
कि मेरे वालिदैन ईमान पर नहीं थे, इसलिए हजरत मोहतरम उनके फॉलोवर वो खुद कहते हैं, उनसे पूछिए तो वो कहते हैं हुजूर के वालिद, अपने वालिद को छोड़ दीजिए, वो तो कहते हैं हुजूर के वालिद के बारे में कहते हैं, हुजूर के वालिदैन के बारे में कहते हैं कि हुजूर के माज़अल्लाह हुजूर के वालिदैन ईमान पर नहीं मरे, बल्कि उनका खात्मा मुशरिक हुआ, मुशरिकों के मरे माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। तो आप ऐसे लोगों को सुनेंगे जो हुजूर के वालिदैन को ना छोड़े, वो अपने वालिदैन को क्या छोड़ेगा भाई, वो क्या कहेगा? ईमान बचाना मुश्किल है इस दौरे इन्हितात में। और देखिए यही हमारे यार दोस्तों हैं, हमारे लोग हैं, इन्हें बड़ा लालच दिया जाता है। हम तो कसम खुदा की मैं उन लोगों को जानता हूं जो सऊदी में सऊदियों की ज़कात ला के यहाँ इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं हमारा एकदम व्हाइट मनी है, व्हाइट मनी। उनकी ज़कात खाने वाला यहाँ अरबपति बन रहा है। हम तुझको जानते हैं तू कितने पानी में है, तुझको जानते हैं कि तू किसकी ज़कात खा रहा है। एक मस्जिद बन रही है ना, उसका 10 वसूलेगा, इंडिया आके उसका 10 फोटो लेगा, 10 मस्जिद से 10 फोटो लेगा और फिर अपने मुतव्वा को भेजेगा, उसको भेज के उससे पैसा भी लेगा। ये हाल उसका है कि वो उनकी ज़कात खाने के लिए बड़ा सिस्टम लगाता है, बड़ा जुआड़ लगाता है और फिर यहाँ बताता है हम अरबपति हैं, खरबपति हैं। नहीं, तू कल भी ज़कात खोर था और आज भी ज़कात खोर है, आज भी ज़कात खोर है। हम जानते हैं कि तुम कितने पानी में हो, हम जानते हैं आपकी असलियत को। आप हमें न बताइए, उलमा हर एक बात को जानता है, लेकिन बहुत सी बातों को छुपाना पड़ता है, लोगों के सामने नहीं कहना पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप 200 साल पीछे जाइए, 300 साल पीछे जाइए, तारीख मदीना भी कहती है, तारीख मक्का भी कहती है कि जो लोग कहते हैं आज के दौर में जो कहता है रसूल का मिलाद मनाना जायज नहीं, वो कहता है तुम मिलाद मनाओ, इस दिन तो हुजूर का विसाल भी हुआ, तो हम गम मनाते हैं। हमने कहा ठीक है भाई, ये तो अपने अपने मुकद्दर की बात है, चल तू गम मना ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तू गम मना ले, लेकिन अगर तू गम मनाएगा तो हम तुझे पकड़ेंगे बेटा, तुझे पकड़ेंगे तो हम बताएंगे, ये भी बता जुमा को जुमा कहता है कि नहीं, जुमा को छोटी ईद कहता है कि नहीं। हर मुसलमान कहता है जुमा ये गरीबों की ईद है कि नहीं, ये गरीबों की ईद है जुमा। तो पूछेंगे जुमा किसकी पैदाइश का दिन है? जुमा हजरत आदम अलैहिस्सलाम जुमा के दिन पैदा हुए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जुमा के दिन आसमान दुनिया से आप दुनिया में भेजे गए, जुमा के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ और जुमा के दिन कयामत बर्पा होगी और जुमा के दिन आदम अलैहिस्सलाम का यौम विसाल भी है। तो आप पूछेंगे कि तू खुशी मत मना, तू जुमा के दिन गम मना, और पूछिए अकल के अंधे से। इसीलिए कहते हैं ना, खुदा जब दीन लेता है, दीन देता है तो अकले छीन लेता है। खुदा जब दीन देता है तो अकले छीन लेता है। वो कहता है गम मना, माज़अल्लाह शरीयत पढ़िए तो शरीयत कहती है 3 दिन से ज्यादा किसी का गम नहीं। बताइए, 3 दिन से ज्यादा किसी का गम नहीं। शरीयत में इजाजत ही नहीं है किसी के गम मनाने का। और हम कहते हैं गम उस बंदे का मनाना मना है जो आप हो। अरे जो नबियों का नबी हो उसका गम कैसा, जो रसूलों का रसूल हो उसका गम कैसा। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, जान है वो जहान की,
जान है तो जहान है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात वो जात है। रसूल इस कायनात में मौजूद है तो कायनात है। रसूल कायनात में जब तक रहेंगे कायनात रहेगी। इसलिए उनकी दर की ऐसी भीख है कि हर एक को अता की जाती है। उनकी दर की भीख को हर एक ले जाता है। और कोई गधा आता है तो सुल्तान बना दिया जाता है। अगर गरीब आता है तो उसे मालदार बना दिया जाता है। ये दरबार मोहम्मद है। यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह अपने अकीदे को ठीक करिए। और अल्हम्दुलिल्लाह वही अकीदा जो अहले सुन्नत का अकीदा है, हमारा अकीदा है। अभी कहते हैं कि कोई कब्र में किसी के साथ नहीं जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी के साथ नहीं जाएगा, कोई किसी की कब्र में लेटता नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब एक मुसलमान, सुन्नी मुसलमान, अहले सुन्नत का मानने वाला जब कब्र में जाता है तो कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, गर फरिश्ते भी उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज से मैं फरिश्तों क्यों उठूं। मर के पहुंचा हूँ यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। मर के पहुंचा हूँ यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। जहाँ पर कोई काम न देता हो वहाँ पर रसूल की मोहब्बत काम आया करती है। जहाँ पर सारे रिश्ते खत्म होते हैं मुस्तफा की निस्बत काम आया करती है, मुस्तफा की मोहब्बत काम आया करती है। तो उन्हीं जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। इमाम ने हमें अकीदा दिया, इस तरह हम जीते हैं, इस तरह हम मरते हैं। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। बस इन्हीं बातों से अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह तबारक व तआला हमें अकीदा अहले सुन्नत पर जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। काम बहले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा। तुम पे करोड़ों दरूद हमेशा मिदहते खैरुल अनाम में गुजरे। दुआ है ये जिंदगी दरूद व सलाम में गुजरे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।